हे एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें स्टेट करना है, बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें दी हुई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। तो पहला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। तो 10a की वैल्यू क्या क्या होती है, देखो 0 और फिर 1/√3, 1√3 और फिर अनडिफाइंड, है ना। आपको टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। तो उसमें √3 भी एक वैल्यू आती है। तो जो √3 होता है ना, उसकी वैल्यू होती है 1.73 समथिंग। तो ये तो 1 से बड़ी है, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें लिख देते हैं फॉल्स। और इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई यहाँ लिख देते हैं एज √3 = 1.73 समथिंग। भाई यही पूछा था इन्होंने, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कि भाई 10a की जो भी वैल्यू होती है टेबल में वो हमेशा लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। लेकिन 10 की तो वैल्यू √3 भी होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, यानी कि 1 से ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग है यानी कि 1 से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की कुछ वैल्यू के लिए जो sec a है वो 12/5 बिल्कुल हो सकता है। sec a क्या होता है, तो यहाँ लिखते हैं आंसर sec, यहाँ पहले ट्रू लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू, ठीक है। और इसका जस्टिफिकेशन कर देते हैं, जैसे कि sec a यहाँ हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, और ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12/5, ठीक है। और हमेशा हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो हाइपोटेनस की यहाँ बड़ी है 12 है, बेस से बड़ी है 5 से बड़ी है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू हो जाता है। तो हमें क्या बोला गया था, sec a की वैल्यू दी गई थी, तो कह रहे थे कि सम कुछ वैल्यू एंगल a की कुछ वैल्यू के लिए जो sec a की वैल्यू है वो ये है 12/5। तो यहाँ हमें चेक कर लेना है हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू में से हाइपोटेनस हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, तो ये बड़ी है 12 बड़ा है 5 से, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। cos a जो है ना एब्रीविएशन यूज़ की जाती है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए। कोसेकेंट होता है कोसेक के लिए, कोसेक थीटा होता है ना कोसेक, तो कोसेक को हम उसका पूरा नाम है कोसेकेंट, ठीक है। तो कोसेक के लिए लिखते हैं हम कोसेकेंट, लेकिन कोस ए की एब्रीविएशन नहीं होती है, मतलब कोसेकेंट की एब्रीविएशन कोस ए नहीं होती। कोस का फुल नेम क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है। और कोसेकेंट होता है फुल नेम कोसेक का, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एब्रीविएशन का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना किसी भी चीज़ को, है ना। तो यहाँ इसका आंसर लिख देते हैं, ये स्टेटमेंट हो जाती है बिल्कुल रॉन्ग, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसका रीज़न लिख देते हैं, cos a is the abbreviation ऑफ कोसाइन। कोसाइन की एब्रीविएशन है कोस, कोसाइन पूरा ना बोल के हम इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोस। तो एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म उसकी, ठीक है, जैसे कि ETC एटसेट्रा को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, कोट ए इज़ प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। ये बोल रहे हैं कि कोट ए जो है वो प्रोडक्ट है कोट ए और ए का, यानी कि ये पूरी एक एंटिटी नहीं है, ये अलग है, यूँ बताना चाह रहे हैं। नहीं भाई, ये प्रोडक्ट नहीं है, कोट ए को ए से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्रोडक्ट नहीं हो रहा है इनका, ये पूरी एक सिंगल एंटिटी है, कोट ए सिंगल एंटिटी। तो यहाँ हम लिख देते हैं पहले स्टेटमेंट जो हो जाती है वो हो जाती है फॉल्स। इसका जस्टिफिकेशन कर देते हैं, इसका रीज़न लिख देते हैं, कोट ए इज़ अ सिंगल एंटिटी, ये सिंगल एंटिटी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कोई एंगल थीटा पे साइन ए की वैल्यू 4/3 है। तो देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में नहीं सॉरी हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को इक्वल करो ज़रा। अभी मैंने बताया था आपको इस वाले में कि भाई हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, परपेंडिकुलर से भी बड़ी और बेस से भी बड़ी।
लेकिन यहाँ देखो परपेंडिकुलर 4 है लेकिन हाइपोटेनस 3 है, तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है ये स्टेटमेंट क्या जाती है, फॉल्स। क्योंकि भाई हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है, बेस से भी बड़ी होती है, तो वो छोटी, उसकी वैल्यू छोटी कैसे हो सकती है। ठीक है, इसका रीज़न लिखते हैं हम कि हाइपोटेनस मस्ट बी ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। ठीक है, बड़ा होना चाहिए।